आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 6वां सॉल्व करेंगे, जिसमें व्याख्या करना है कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या जैसे कि हम जानते हैं कि वह होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो जैसे वही संख्या और उसके अलावा कोई अन्य संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड में आती तो वो भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। तो यहाँ हम 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणित 3 गुणित 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या है। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। अब यहाँ पे 13 देख रहे हैं तो कॉमन है, तो 13 को कॉमन में निकाल लेंगे और बची वाली संख्या लिख लेंगे। तो 7 गुणित 11 गुणित 13 कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा और इधर भी एक 13 कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा। तो लिख लेंगे 13 गुणित 11 और 7 को गुना करेंगे तो 77 आएगा और यहाँ 1 जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे 13 गुणित 77 और 1 को जोड़ेंगे तो 78 आएगा और गुणित 1। तो यहाँ पे 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या होंगी। तो हम लिखेंगे अतः यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे हम दूसरी संख्या जो दी है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे तो 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन निकालेंगे और बाकी संख्या लिख लेंगे। तो 7 गुणित 6 गुणित 1 आएगा क्योंकि 5 कॉमन निकल गया, गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और 5 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो 5 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 1 और 4 का गुना करेंगे तो 4 आएगा, गुणित 3 गुणित 2 धन 1 लिख लेंगे। तो यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि 2 से बहुत अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः ये भाज्य संख्या होंगी। तो हम लिख लेंगे कि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है।